मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर 7 में आता है, क्लास 10 का है, एनसीईआरटी का है। और इसका प्रश्नावली 7.1 को यानी एक्सरसाइज 7.1 को एक ही वीडियो में पूरा पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगा। तो मैं सारे के सारे बेसिक आपको लिख देता हूं, उसको आप समझने पे ध्यान देना। ठीक है, तो शुरू से करते हैं बाबू। सबसे पहले आपको याद रखना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। अब देखो, आपके पास दो बिंदु दिया रहेगा। मान लो एक बिंदु है 4,3, मान लो दूसरा बिंदु है मान लो बाबू 2,2। ठीक है, ये बिंदु आपको दे रखा है। आप इसको कुछ भी मान सकते, माना इसका नाम ए है, इसका नाम आप बी मान लो। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो एक रेखा बनता है। ठीक है ना, इसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक रेखा बनता है। ठीक है, हाँ, इसी का नाम ए और बी है। अब देखो, इस रेखा की आपको दूरी ज्ञात करना है तो क्या अप्लाई करना होगा, दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र देखो मैं आपको बनाना ही सिखा देता हूँ। आपको बनाना कैसे, देखो आपको लिखना है ए बी बराबर है। ठीक है ना, अब देखो देखा जाए तो आपको 4 में से 2 को घटाते हैं। ठीक है ना, तो 4 को आपको इसे x1 मानना है, इसे y1 मानना है। ठीक है, इसे आपको x2 इसे y2 मानना है। ठीक है, तो देखो x1 में से आपको x2 को घटा देना है। रूट अंडर क्या लिखना है आपको, दूरी सूत्र है ना, x1 माइनस x2। ठीक है, इसको घटा के स्क्वायर कर देना है, बीच में प्लस देना है। ठीक है, उसके बाद आपको y1 में से क्या घटाना है, y2, y1 माइनस y2। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे x1 में से x2 के बजाय आप x2 में से x1 को भी घटाएंगे फिर भी सूत्र सही रहेगा। y2 में से y1 को घटाएंगे फिर भी आपको आंसर वही आएगा। तो देखो दूरी सूत्र आपके सामने बन गया, इस पे आप रखेंगे, आपका दूरी ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखो मैं ज्ञात करके दिखाता हूँ। मान लो बाबू आपको, हाँ देखो यहाँ पे मान देख देख के भी रख सकते। जैसे देखो यहाँ पे x1 है तो x1 का मान 4 है। उसके बाद देखो x2 का मान 2 होगा, तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो रखने से अच्छा है फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्ट लिख दो। 4 में से आगे से पीछे घटा दो, 4 में से 2 को घटा दो, तो यहाँ पे 4 माइनस x2 का मान कितने है 2, तो घटा दो, स्क्वायर कर दो, प्लस 3 में से किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे, 3 माइनस 2। अब यहाँ पे बताओ 4 में से 2 गया, क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5। तो देखो दूरी जो होता है ना बाबू, इकाई मात्रक में होता है। कितना होता है, इकाई मात्रक में होता है। ठीक है, तो दूरी ऐसे ज्ञात होगा। तो इसको, हाँ, तो आपको मैं सिर्फ दूरी सूत्र लिखाऊंगा, ये होगा आपका दूरी सूत्र, सिर्फ इतना उतारना है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है बाबू, संरेख क्या होता है, संरेख। अब देखो ये बहुत है ना, मोस्ट पॉइंट है। तो दूसरा देखते हैं संरेख। अब देखो अब संरेखी कब होता है, जैसे देखो दो भुजाओं को जोड़ना है। दो भुजाओं को मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। पहले लिखो, दो भुजाओं के योग बराबर, मतलब दो छोटी भुजाओं के योग बराबर है बड़ी भुजा, है ना। बड़ी भुजा क्या होना चाहिए बाबू, बड़ी भुजा। कहने का मतलब ये है बाबू कि दो छोटी भुजा को जोड़ेंगे, एक बड़ी भुजा के बराबर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। इसे देखो, मान लो बाबू आपके पास है AB, है ना, प्लस BC। इसको जोड़ते हैं तो AC के बराबर हो जाता है। मान लो AB का मान है √3, इसका मान है बाबू 2√3। ठीक है, और इसका मान है मान लो 3√3। ठीक है, अब देखो आपको तो पता होगा 2√3 और 1√3, 3 इधर भी 3√3 है, अतः ये क्या होगा, संरेख होगा। ठीक है, तो आप खाली इतना याद रखना, संरेख का मतलब क्या होता है, दो छोटा भुजा को जोड़ेंगे, एक बड़का भुजा के बराबर होगा तो संरेख होगा। सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो संरेख के बाद आते बाबू हम त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते बाबू। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है बाबू, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू, तो देखो जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी, है ना, तीनों भुजा
बराबर हो, बराबर हो। जैसे कहने का मतलब मान लो ये चित्र आपका त्रिभुज है, ठीक है, तो मान लो इसका मान अगर 5 है तो इसका 5, इसका 5, इसका मान 10 तो 10 तो 10, जिसका तीनों भुजा एक रंग हो उसे क्या कहते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज। दूसरा में आता है बाबू समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु का मतलब होता है कि देखो समबाहु में तीनों बराबर है तो समद्विबाहु में दो गो बराबर होगा, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो। दो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, दो भुजा। जैसे देखो ये त्रिभुज है तो मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये मान लो 10 है, कुछ मान लो कैसे दो गो बराबर हो, एगो बराबर नहीं ना है, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब आते हैं बाबू तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो इसमें तीनों बराबर, इसमें दो गो बराबर, इसमें एक गो बराबर नहीं, जिसमें कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। जैसे देखो ये त्रिभुज है आपके पास, ये 5, ये 7, ये 8, कोई बराबर हुआ नहीं ना, बराबर हुआ तो इसे कौन त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज और आता है, लेकिन इस क्वेश्चन देखो चैप्टर 7 में इससे है रिलेटेड प्रश्न नहीं आता है, फिर भी मैं त्रिभुज जब पढ़ा ही रहा तो उसके बारे में बताइए देता हूँ। जैसे देखो एक त्रिभुज आता है बाबू जिसका नाम है हमारा उसका समकोण, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं ये सब आता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसकी एक कोण 90 डिग्री, देखो इस चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो। देखो समकोण में क्या होता है बाबू, मान लो ये आपके पास त्रिभुज है, ठीक है ना, तो ये जो सीधा है ना, सीधा का मतलब 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री हुआ ना इसलिए इसे समकोण कहते हैं। तो बताओ इसमें भुजा ज्ञात कर रहे हैं, भुजा नहीं ना, क्या देखो ये भुजा 5, 6, 7 है, 8 है, इसमें भुजा है ना, तो इसमें भुजा ज्ञात करते हैं। लेकिन समकोण में तो भुजा ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री का होता है तब समकोण होता है। तो दूरी सूत्र में कोण ज्ञात करेंगे नहीं ना करेंगे, तो आपको इसको ऐसे सबको याद रखना काम आएगा आपको, ठीक है। ये हमारा बेसिक है, थोड़ा बेसिक और है उसको भी हम बताते हैं आपको। इसको पहले आप नोट करो, क्योंकि इसी में मैं इसको मिटा के उसको लिख देता हूँ। तो नोट कर लिया, चलो अब आते बाबू त्रिभुज के प्रकार तो आपने पढ़ लिया। अब आते हैं देखो चतुर्भुज के प्रकार। तो जो ज्यादा है ना चतुर्भुज के प्रकार। तो देखो इसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, जो एग्जाम से रिलेटेड होता है मैं उसी से बात करूंगा, ठीक है। जैसे देखो पहला मैं पढ़ूंगा बाबू वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है तो आपको तो पता हो बाबू, मान लो ये आपका दिख रहा है डायग्राम। अब देखो मान लो ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है ना। जिसका चारों भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका ये भी सबको 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, तो इससे मतलब नहीं आपको, ठीक है ना। से भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इससे आपको मतलब नहीं है। खाली इतना याद रखना जिसकी चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो आप लिख देते हैं जिसकी है ना चारों भुजा बराबर हो, ठीक है ना। जैसे 2 2 2 2, ठीक है। अब देखो वर्ग पता चल गया। उसके बाद आता है बाबू आयत। ठीक है। अब आयत किसे कहते हैं, तो देखो इसमें चारों भुजा बराबर होते हैं ना, उसमें आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। जैसे देखो जिसकी आमने सामने की भुजा, यहाँ पे भुजा बराबर हो। जैसे देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। जैसे देखो बाबू चित्र इस प्रकार आपको बनाना है। अब मान लो ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10, अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5। तो आमने सामने की भुजा बराबर है ना, तो इसे आयत कहेंगे, ठीक है। इसका भी सारे कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखो वर्ग पता हो गया, आयत पता हो गया ना। सिर्फ आप इतने याद रखो। ऐसे आपको देखो
अगर देखो आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आयत कहते हैं, सारे के सारे भुजा बराबर हो तो वर्ग कहते हैं। अब एक चीज और पढ़ते हैं जो जरूरत आएगा बाबू, जिसका नाम है, एक बात और याद रखना, जैसे देखो आपसे बोलेगा एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए नोट करके याद रखना, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष के लिए y का देखो y का निर्देशांक 0 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष के लिए y का मान 0 होता है बाबू, क्या होता है 0। तो बिंदु क्या हो जाएगा, तो हमारे पास बिंदु क्या होगा बोलो, तो बिंदु हमेशा x, y होता है, x, क्या होता है y होता है। तो हमारा y तो 0 हो गया, तो यहाँ पे x का x रहेगा, y का मान 0 आ गया, तो बिंदु क्या हो जाएगा 0, x, 0, ठीक है ना। तो x अक्ष के लिए अगर कोई आपसे पूछे बिंदु तो क्या होगा x, 0। कैसे 0 होगा, क्योंकि x अक्ष के लिए y का मान क्या होता है 0, और y अक्ष के लिए x का मान 0 होता है। जैसे देखो दूसरा पॉइंट, y अक्ष के लिए, यहाँ पे बिंदु क्यों दे रहा हूं मैं, x अक्ष, x अक्ष के लिए y का मान 0, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु तो x, y होता है, ठीक है। y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए x का मान क्या होता है बाबू 0, तो बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बिंदु तो हमारा हमेशा x, y होता है, x, क्या होता है y। तो इस बार x का मान 0 आ गया, तो इसका मतलब 0, क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो बिंदु इसको याद, खाली आप इतना याद रखो ना, बाद में भी समझ लेंगे। x अक्ष के लिए y का मान 0, y अक्ष के लिए x का मान 0, ठीक है। एक पॉइंट और होता है बाबू, जिसका नाम है समदूरस्थ। समदूरस्थ में आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मान लो आपके पास ये चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो बाबू a है, यहाँ पे मान लो b है, यहाँ पे मान लो c है। तो जैसे समदूरस्थ बोलेगा ना, तो यहाँ पे लिखना समदूरस्थ के लिए, ज्यादा नहीं लिखना बाबू, समदूरस्थ के लिए, ठीक है ना। समदूरस्थ के लिए कुछ नहीं करते, जब भी समदूरस्थ की बात आएगा तो ये दोनों भुजा को बराबर दिखा देना है, यानी ए बी बराबर क्या दिखा देना है बी सी, ठीक है। और यहाँ पे दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो आपको जो मैंने आपको बेसिक बताया इसको सही से याद कर लो। एक बात और है वो भी लिखा देता हूँ बाबू। मान लो बाबू बिंदु तो होता है x, y, हमेशा x और y रहता है, नाम उसको बदल देते अलग बात है। जैसे देखो हमारे पास ये बिंदु है x, y, ठीक है ना। x, क्या है बाबू y, तो याद रखना x को कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज, और y को क्या कहते हैं कोटि, ठीक है। तब बताओ x को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं कोटि। एग्जाम में एक चीज पूछबो करता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 4,2 है, तो बोलेगा 2 क्या है, तो 2 हमारा क्या होगा कोटि, 4 क्या है तो 4 हमारा क्या होगा भुज, ठीक है। चलो तो इतना आप नोट करके अच्छे से समझ लेना। अगर ना समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो करेंगे, तो उस टाइम भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो बिना वक्त गवाए आप क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखो बाबू क्वेश्चन में, इसमें 3 क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ठीक है ना। तीनों में आपको क्या ज्ञात करना है, दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी इन तीनों बिंदुओं का क्या ज्ञात करना है दूरियां। चलो मैं इसमें से आपको 2 बनाऊंगा, एक आपको मौका दूंगा, अगर आपसे वो भी ना बने तो कमेंट करना, मैं आपको पक्का बताऊंगा, ठीक है। कमेंट में उसका है ना भेज देना कि नहीं बन रहा है। चलो तो देखो मैं बनाता बाबू पहला का पहला, ठीक है। आपको लिखना है हल। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, तो इस पहला वाला बिंदु को ए मानना है, दूसरा वाला बिंदु को बी मान लेना है, माना, लिखेंगे बाबू माना, है ना। बिंदु ए कितना है बाबू 2,3, वो बी हमारे पास कितना माना है बाबू 4,1, ठीक है। अब इसी का दूरी ज्ञात करना, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते, डायग्राम नहीं बनाएंगे, कहने का मतलब रेखा चित्र बना सकते। जैसे चित्र, इसका नाम रख लेते ए, इसका नाम रख लेते बी। ए का मान कितना है बाबू हमारे पास 2,3, बी का मान कितने हैं 4,1, ठीक है ना। तो इसका क्या ज्ञात करना है दूरी, तो हम लिखते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से आपको क्या ज्ञात करना है ए बी। तो यहाँ पे सूत्र लिख देना बाबू, है ना, सूत्र लिख देना। सूत्र क्या होता है बाबू, आपको x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। सूत्र आप देख के भी लिख सकते। देखो इसको क्या कहते हैं x1 y1, x2
y2 कहते हैं ना। तो x1 में से किसको घटाते हैं, x2 को घटाते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान देख के लिख लो चाहे बेराबारी से रख लो। जैसे देखो x1 का मान कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू 2 माइनस x2 का मान कितने हैं 4। तो बात ऐसे अच्छा है कि 2 में से 4 घटा दो, सबसे आसान रहेगा। 2 में से 4 घटा देते हैं और 3 में से 1 घटा देते हैं, तो बनिए जाएगा। का देख देख के धीरे धीरे लिखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे y1 का मान कितने हैं, इधर है 3, चलो 3 है ना। यहाँ पे क्या है y2 का मान कितने हैं 1, तो 1 नहीं, बात तो उतने पे जाएगा। आगे वाला में से घटा दो, पीछे वाला में से घटा दो, यानी आगे 2 है तो 2 में से 4 जाएगा, 3 है तो 3 में से 1 जाएगा। अब देखो आपको तो पता होगा 2 में से 4 जाएगा तो माइनस बड़ा दिख रहा है, तो माइनस का 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। लेकिन आपको पता है ना यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब नीचे -2 है ना, तो इसका 2 बार गुना होगा, तो -2 गुने -2, तो 2 दूना देखो 2 को माइनस का गुना होगा तो प्लस के 4 होगा। कहने का मतलब स्क्वायर हमेशा प्लस का ही आता है, क्योंकि माइनस का 2 बार गुना होगा तो हमेशा प्लस से होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख दिया, अब देखो 4 आ गया। अब 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे रूट में 8 है तो इसका वर्गमूल बनाते हैं। 8 को इस प्रकार आप लिखेंगे तो 2 से 2, 2 एकम 2, सॉरी 2 से 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 को 2 का एगो 2, एगो 2 बच रहा है ना, तो इसको रूट में लिखेंगे, इतना इकाई मात्रक, ठीक है। चलो इसका हम दूसरा पार्ट को इसी में बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ इसमें तो ऐसे तो इसका दूसरा पार्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा, थोड़ा टाइम को बचत करते हैं। दूसरा, अरे क्या हो गया यार, दूसरा, और डायग्राम वही रहने देते थोड़ा बहुत। हाँ सूत्र मिटा देते हैं, सूत्र तो यही रहेगा। चलो चलो तो इस बार ए को, एक सेकंड, दूसरा नहीं बाबू डायरेक्ट तीसरा बना देता हूँ। दूसरा आप लोग बना लेना, ठीक है ना। तो मैं क्या बना देता हूँ तीसरा में माना बिंदु ए हमारे पास कितना है बाबू, ए कोमा बी, व बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास कितना है -a कोमा -b, यही ना है। अब देखो तो इसको डायग्राम भी बना सकते हैं, नहीं तो बिना डायग्राम के भी काम चल जाएगा। आपको पता है ना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2। जैसे देखो ये हमारा क्या होता है x1 y1, x2 y2 होता है ना, तो मान देख के भी रख सकते हैं। चलो अब देखो दूरी सूत्र देखो, x1 यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं a, माइनस है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे x2, तो a में से देखो a ही घटेगा, तो माइनस इधर आएगा, पहले से यहाँ पे माइनस है तो आप अच्छा लगेगा। तो 2 को माइनस एक साथ आएगा तो क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर देखो उसी प्रकार b में से b घटेगा, तो पहले से माइनस है तो माइनस वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में पहले से माइनस है, तो माइनस के जगह माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो b प्लस b, ठीक है। अब देखो a और a को जोड़ेंगे आप तो 2 गो a होगा, 2 गो a स्क्वायर है तो स्क्वायर, और b और b को जोड़ेंगे तो 2 गो b स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का मतलब है 2 गो a का 2 बार गुना होगा, 2a गुने 2a, तो 2 दूना 4, a गुने a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा, जब रूट से बाहर क्यों निकाल दे इसको हम, 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर। उसी प्रकार 2 दूना 4, b गुने b स्क्वायर, यानी 4b स्क्वायर भी हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं, देखो बाबू यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 को बाहर यानी कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे ना तो a स्क्वायर बचेगा, इसमें से भी 4 निकल गया तो b स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखो 4 का वर्गमूल बनेगा, क्योंकि गुना में है तो इसका वर्गमूल हम बना सकते हैं ना। तो देखा 4 को 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 गो में से एगो, 2 गो 2 का एगो 2, तो 4 का वर्गमूल बन गया, तो बच क्या गया रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा इकाई मात्रक, ठीक है। तो इसी प्रकार अब इसको भी देख देना दूसरा को। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखो बाबू क्या है। देखो इसमें आपको ज्यादा घबराना बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। जैसे देखो क्या बोले बाबू, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इसका दूरी ज्ञात करते भाई, आगे के छोड़ो, आगे हम बाद में पढ़ेंगे,
ठीक है ना। आप लोग लेकिन पहले पढ़ लेना, मुझे बना रखा हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर बाबू यहाँ पे लिखते 2 हल। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास माना, एक बात और बता रहा हूँ आपको, हम इसे कोई नियम नहीं कि ए माने, हम चाहते इसे पी और क्यू भी मान सकते हैं। जैसे माना बिंदु पी, इसमें पी क्यू मानना मैं बताऊंगा आगे। इसको पी मानते, पी हमारे पास कितना है 0,0 और वह क्यू हमारे पास कितना है 36,15। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पी और क्यू का क्या ज्ञात करना होगा, दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर पी क्यू का दूरी सूत्र यहाँ पे लिख दो बाबू। दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता होगा ना, x1 में से x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और आपको पते है x1 y1 x2 y2, तो देख के रखो, चाहे डायरेक्ट घटा दो। 0 में से 36 जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 0 में से क्या जाएगा, 0 में से क्या जाएगा 36। देखो 0 में से क्या जाएगा 15 प्लस 0 में से देख के भी रखेंगे तो वही होगा। देखो यहाँ पे y2 है ना, तो y2 देखो 15 ही है, यहाँ पे y1 है ना, तो y1 देखो 0 ही है। तो देख के रखो, चाहे डायरेक्ट घटा दो, बात उतने पे जाएगा। मानो तो ट्रिक की तरह काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 36 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 36 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस का 15 ही रहेगा। स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, 36 का स्क्वायर का मतलब 36 का गुना 36 से करेंगे। तो लोग गुना करते हैं 36 गुने 36। ठीक है, 6 36 के 6 हासिल 3 आ जाएगा ना। हाँ 36 18 18 3 21, 36 18 के 8 हासिल 1 और 3 3 9 1 10, कितना आ जाएगा बाबू 6 9 2 1 यानी 1296। 1296। अब 15 का होता है 225, 225। अब इसको ऐड करते हैं, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 1296 में आपको पीछे पीछे वाला के साथ जोड़ लेना है। तो 6 5 11 के 1, ठीक है, 6 5 11 के 1, ठीक है। उसके बाद 9 और 2 11, 9 2 11 1 12 के 2, फिर 2 और 2 देखो 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, फिर 2 2 4 1 5 और 1 का 1 यानी 15 21 आएगा। ठीक है, 15 21 का वर्गमूल बनाने का प्रयास करते हैं। तो 15 21 को इस प्रकार लिखते हैं, देखो 1 और 5 6, 6 या 2 8, 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, एक साथ में 2 को भाग देते हैं, फिर क्या दे सकते हैं 0। ठीक है, फिर 3 से 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा होगा, तो फिर 2 तरी 0 उतरेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 18 आ गया, यहाँ पे 2 बचा होगा 27, 3 9 27। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 3 से आप भाग देंगे तो 169 आएगा, मैं डायरेक्ट भागफल लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे 9 6 15 1 16, 3 से नहीं लगेगा, कैसे 13 13 169 होता है। ठीक है ना, 13 से लग जाएगा, 13 13 169, गुना करके देख लो, 13 गुने 13 है ना। तो देखो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, 9 6 1, 169 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 एकम 13, तो 2 को 3 का 1 3 है ना, और 2 को 13 का 1 13, तो डायरेक्ट आंसर ही लिख देते, क्या लिखे इसे, तो 2 को 3 का 1 3 और 2 को 13 का 1 13, तो 13 ते कितना आ जाएगा बाबू 39, 39 इकाई मात्रक। अगर आपको वर्गमूल का कला अति नहीं आता है तो वर्गमूल आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसका तो दूरी ज्ञात कर लिया है, लेकिन इसमें बोला क्या है, देखो क्या अब आप यानी इसकी दूरी ज्ञात करने के बाद है ना, अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सारे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखो मैंने इसको पी और क्यू क्यों माना है, क्योंकि हमको ए और बी के बीच की दूरी फिर से ज्ञात करना है, तो ए और बी इसको कैसे माने, पी और क्यू मान लिया। ठीक है ना, तो हमको अनुच्छेद आते हैं 7.2 में, लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि अनुच्छेद 7.2 में, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 7.2 में हमको किसका ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया, जो हमारे पास अनुच्छेद है ना वो आपके एक्सरसाइज से पीछे होगा, तो देखो यही आपका अनुच्छेद है। ठीक है ना, इसमें देखो ए है, ए का मान 4,0 है ना, हमारे पास ए कितना है दिया है, आप लिख सकते हैं दिया है, ए का मान कितने हैं 4,0, व बी का मान कितने हैं बाबू 6,0। लिखते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या ज्ञात करना है बाबू आपको, ए बी।
तो यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, एक बार लगा रखे ना लगाएंगे तो वो चलेगा। आपको 4 में से क्या घटाना है 6, तो बात उतने पे जाएगा। दूरी सूत्र तो यह भी है ना, प्लस 0 में से क्या जाएगा 0, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा 0 का। अब देखो तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, कोई नियम नहीं कि इसको लिखते जाओ, इसको छोड़ो ना, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना, 2 इकाई मात्रक, 2 इकाई मात्रक, ठीक है। तो अनुच्छेद का भी बन गया। चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो बाबू हमसे क्या पूछा है, संरेखी बोला है, तो संरेखी बोला है तो पहले इसको दूरी सूत्र से ज्ञात करो, मैं बाद में बता दूंगा संरेखी है या नहीं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास 3 बिंदु है ना, तो 3 बिंदु को मैं रेखा पे इस बार मानता हूँ, ठीक है। पहले मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 हल, ठीक है बाबू। माना बिंदु ए हमारे पास कितना है 1,5 है ना, बी कितना है हमारे पास बाबू 2,3, वह चाहे और लिखो बात बराबर होगा, चाहे तथा लिखो, वह सी हमारे पास कितना है बाबू -2,-11, ठीक है। चलो डायग्राम भी बनाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ पे ए हमारे पास कितना है बाबू 1,5, यहाँ पे बी इसको मान लेते हैं, चलो किसको चलो किसी को बी मान लो आप, चलो बी आप इसको मान लेते हैं। बी हमारे पास कितना है 2,3, इसको मानते हैं सी, ठीक है ना। सी हमारे पास कितना है -2,-11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले ए बी का दूरी ज्ञात करते, ए और बी का, उसके बाद बी और सी का, उसके बाद बड़का वाला का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे, दूरी सूत्र से ए बी बराबर आता। पहले फॉर्मूला लिख लो बाबू, फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो मैं को तो ट्रिक बता ही रखा हूँ, ए बी यानी ए बी का ज्ञात करना है, यानी 1 में से 2, 5 में से 3 घटा दो, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका रूट का क्या आ गया 5। क्लियर। ए बी के बाद इसी प्रकार हम किसका ज्ञात करते हैं, बी सी का। आप लिख भी सकते हैं इसी प्रकार, चाहे मन है तो लिख दो इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या लिख लेते हैं बाबू, ए बी हो गया, अब बी सी कर लेते हैं, बी सी। तो देखो बी सी 2 में से -2 जाएगा, तो अगर ये माइनस ना रहता तब ना माइनस का होता है, तो यहाँ पे 2 में से जब देखो फॉर्मूला में तो पहले से माइनस है, अब -2 अब आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, उसके बाद 3 में से 11 माइनस आएगा तो फिर से वो भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखा 2 2 कितने हो तो 4, 11 3 14, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर कितने होते हैं 16, और 14 का स्क्वायर कितने हुए हैं, तो 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 का गुना 14 से कर लो, तो 14 दाएं के 140 और 14 चका 56 है ना, तो कितना हो जाएगा 40 और 50 90 196 196 हो जाएगा। चलो इसको जोड़ते हैं बाबू, जोड़ने पे क्या आएगा 196 में 4 जोड़ेंगे तो 200 यानी 212 आएगा। 212 का वर्गमूल बना के देख सकते हो, चलो बना के देखते हैं। 212 को इस प्रकार लिखते हैं, 2 से 2 कम 2, 2 छक 12 0 आएगा यहाँ पे, 2 से लाएंगे तो अधिक ना होता है, फिर 2 से 2 5 10 2 3 6, अब नहीं लगेगा तो 2 रूट है ना, इसका वर्गमूल आ जाएगा बाबू। देखा 2 को 2 का 1 2 और 2 रूट 53 है ना, 2 रूट 53, ठीक है ना। हमने इकाई मात्रक नहीं लिखा है क्योंकि हमको जहाँ लिख भी सकते हैं, आपका मर्जी लिखो ना। चलो तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, 2 रूट 53 आ गया, नहीं तो मान को देखो ना, मान से देखो इसका मान 5 है अंदर में रूट के अंदर में, इसका मान रूट के अंदर में 212 है, तो इसी दिख रहा है कि ये बड़ा है, क्या है बड़ा। अब इसको ज्ञात करते हैं, बताओ आपने ए बी ज्ञात किया, आपने बी सी ज्ञात किया, तो एक और बचा है जिसका नाम देखो सबसे बड़ा है ए सी है ना, तो इसको ज्ञात करते बाबू ए सी। तो देखो ए सी ज्ञात करना है तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2,
फिर 5 में से 11 जाएगा तो प्लस के 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 2 1 कितना हो जाएगा 3, अब 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। 3 का स्क्वायर तो ठीक है 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन 16 का स्क्वायर का मतलब 16 का गुना 16 से करना होगा। तो लो आप 16 का गुना 16 से कर सकते हैं। 6 तो 36 के 6 हासिल 3, 6 को 6 6 3 9, 6 का 6 1 1, तो 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, 256 256। अब देखो 256 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, वर्गमूल की आप गोली मारो, आपको रूट वाला जोड़ घटाव आता है। जैसे मैंने आपको बोला बाबू यहाँ पे 2√5 है, यहाँ पे 3√5 है, तो देखो अंदर वाला समान है ना, तो इसको जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 होगा, 2 3 कितना हो जाएगा 5, अंदर वाला समान है तो जैसे का तैसे, तो जुट गया ये। लेकिन अंदर वाला अब मैं 10 15 कर दिया। अब बताओ इधर अंदर में 5 इधर 15 है, तो इसको जोड़ नहीं सकते, इसका आंसर यही होगा ना। तो उसी प्रकार एक बात बताओ, अब बताओ ये रूट का 5 है, ये रूट का 212 बोलो, अच्छा है 2√53 बोलो, तो इसके अंदर में 5 है, इसके अंदर में 5 है नहीं ना है, तो ये दोनों जुटेगा नहीं। पहली बात ये दोनों जुटेगा नहीं, और जब जुटेगा नहीं तो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही ना है। जैसे देखो यहाँ पे है 265, यहाँ पे है 212 और यहाँ पे है 5, तो इसका मतलब दोनों छोटा हुआ और ये सबसे बड़ा हुआ, तो ये दोनों छोटा वाला को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा नहीं ना होगा, तो बराबर नहीं होगा, अतः यह संरेख नहीं है। अगर ये मान लो तो इसका मान आता 10, इसका मान आता 10, तो 10 10 20, और इसका मान अगर 20 होता, इसका मान डायरेक्ट क्या होता 20, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद तब संरेख होता, ठीक है। तो देखो दो भुजा को जोड़ने पे बराबर नहीं हो रहा है बरकी के, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख सकते हैं चूकी, क्या लिख सकते बाबू चूकी। यहाँ पे इसको जोड़ते ए बी और बी सी को अगर जोड़ते हैं, ए बी और बी सी को जोड़ते हैं, ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि जुटेगा ही नहीं, इसका मतलब ए सी के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, अतः यह संरेख नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाँ तो कोई दिक्कत है बाबू, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो बाबू हमारे पास क्या है, ओ भाई साहब जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा बराबर, इसका मतलब इसका दो भुजा बराबर होगा तो है या नहीं होगा तो नहीं है। चलो तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हल। माना बिंदु, ठीक है, बिंदु ए हमने क्या माना 5,2 है ना, बी हमने क्या माना बाबू 6,4 है ना, वह सी हमने क्या माना 7,-2। आप चाहो तो चित्र भी बना सकते हैं, ना बनाएंगे तो पर भी चलेगा, है ना। आपका मन हो तो चित्र बना लो, बना लो। तो इसको मानते ए बी सी। ए को हमने क्या माना है 5,-2, बी को हमने क्या माना है 6,4 और सी को हमने क्या माना है 7,-2। चित्र बनाते हैं तो आपका थोड़ा जो चेक करेगा ना उसको मजा आ जाता है, आपका नंबर कभी नहीं काटेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं बनाएंगे फिर भी नंबर नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है चित्र बनाने के बाद। चलो तो सबका दूरी ज्ञात करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, ए बी बी सी ए सी का दूरी ज्ञात करना है। दो गो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लिखते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो पहले ए बी ज्ञात कर ले, ए बी बराबर, तो एक बार फॉर्मूला लिखना लकी हो गए। फॉर्मूला का तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखो ज्ञात क्या कर रहे हैं आप, ए बी, ए में क्या है आगे 5 है, इसके आगे क्या है 6, तो 5 में से 6 घटा दो, बात उतने पे जाएगा, 5 में से 6 घटा दो। नहीं तो देख के भी रख सकते हैं, देखो y1 आपको पता है ना x1 y1 x2 y2, तो y1 कितना हो जाए x1 y1 कितना है -2, तो -2 माइनस है तो -2, y2 कितना है 4, 2 - 4, ठीक है। मान देख के रखना है। अब देखो 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचेगा ना, 4 2 माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 से कितना हो जाएगा बाबू 37, ठीक है। चलो अब ज्ञात करते हैं बी सी, यहाँ पे भी ज्ञात कर सकते हैं बी सी, तो हमने ए बी ज्ञात किया उसके बाद बी सी, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख भी सकते हैं।
इसी प्रकार। चलो BC, तो BC में ज्ञात कर लेता हूँ बाबू। BC हमारे पास क्या हो जाएगा, BC यानी 6 में से क्या जाएगा 7, 6 में से 7 जाएगा, प्लस 4 में से क्या जाएगा -2, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का हो जाता है प्लस, माइनस आएगा तो प्लस, क्यों प्लस होगा, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है। अब देखा 6 में से 7 के लिए माइनस के 1 और 4 2 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, अच्छा 37 हो गए। ये कितना हो गया 37, तो ये दोनों बराबर है। अगर ये भी बराबर हो गया, जैसे देखो आपने क्या ज्ञात किया AB BC, अगर AC भी बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे तो समद्विबाहु बोला है, तो समद्विबाहु का मतलब हुआ कि अब बराबर नहीं होगा, बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। चलो अब ज्ञात करते बाबू AC, 5 में से 7 जाएगा, 5 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से -2 जाएगा, प्लस यहाँ पे देता हूँ, -2 में से क्या जाएगा -2, तो -2 जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 2। ठीक है, आप चाहो तो एक बार और समझ सकते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y, सॉरी x1 y, देखो x1 माइनस, देखो यहाँ पे x1 में से अरे यार x1 - x2 होता है, यहाँ पे क्या होता है y1 - y2 होता है, तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो 5 क्या है आपका x1 y1 x2 y2 है ना, तो आप देख लो x1 कितना है आपके पास 5, फिर देखो उसके बाद क्या आता है बाबू x2 कितना है आपके पास 7। अब देखो बात, देखो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे ये माइनस था इसलिए प्लस हुआ, ये तो आगे रहता है इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा। अब देखो 5 में से 7 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया तो 0 का, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। अब बताओ चूंकि 2 भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 भुजा बराबर है इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। और नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो AB बराबर क्या है BC, चूंकि AB बराबर BC है लेकिन ये बराबर नहीं है, AC बराबर नहीं है। देखो चूंकि AB बराबर BC है लेकिन AC बराबर नहीं है, 2 भुजा बराबर है ना, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि 2 भुजा बराबर है ना भाई। अगला देखो बाबू, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है फिर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें एक चंपा और चमेली की कहानी है, जो है ना, कोई कहता है आयत है, कोई कहता है वर्ग है, तो उसी को बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको आयत बता ही दिया, आमने सामने की भुजा बराबर हो आयत, चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं देखें है ना, पढ़ेंगे। देखो हल, ठीक है, आपने एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ आता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मान लो बाबू मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे देखो ये है, ठीक है, अब देखो मान लो बाबू यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 4 के सामने ले गया, यहाँ पे एक बिंदु बना दिया। अब बताओ ये बिंदु है ना, इसका नाम रख दिया मैंने P, क्या रख दिया P। अब यहाँ पे P बिंदु जो है 4 को और 6 को, देखो यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे मैंने क्या माना P, तब देखो बिंदु हमेशा x, y मानो, x, क्या मानो y। तो देखो P, देखो बिंदु यहाँ पे x के बगल कितना जा रहा है 6 जा रहा है, तो यहाँ पे x का मान 6 होगा, y के जगह पे कितना जा रहा है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें बिंदु हम निकालेंगे। चलो तो देखो क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर है, यानी कहने का मतलब ये कक्षा है, इसमें 4 मित्र देखो ABCD पर है। ठीक है ना, जो आकृति 7 है ना 8 में दर्शाई, 7 आकृति 8 में दर्शाया गया है। ठीक है, देखो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, यानी इसको देखते हैं, देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यानी चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ओ, यानी चंपा जो है चमेली को कहती है कि वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहता है ये वर्ग नहीं है। चंपा का कहने का मतलब वर्ग है, और चमेली का कहने का मतलब उससे सहमत नहीं, इसका तो वर्ग नहीं है।
दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखते हैं चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा का कहने का मतलब तू नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। देखते हैं वर्ग है या नहीं। वर्ग होगा तो चारों भुजा बराबर होगा, नहीं तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो वर्ग नहीं होगा, आयत हो जाएगा। चलो तो पहले बिंदु ज्ञात करते हैं। देखो अब माना बिंदु ए, ठीक है, इसमें हमको माना नहीं, पहले मान लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ए देखो बाबू, बिंदु तो हमारा x, y होता है। x, क्या होता है, y होता है ना। तो इसमें x, पहले मैं चित्र इसका अलग से बना लेता हूँ तब लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। चलो ABCD, देखो यहाँ पे A है ना, तो A कहाँ है, देखो आपको पता है बिंदु हमेशा x, y होता है। x, क्या होता है, y होता है। तो देखो A के सामने x कितने हैं, 3, क्योंकि ये वाला x का मान होता है, ये वाला y का मान होता है ऊपर वाला। तो x का मान कितने है, 3 है, और y का मान कितने गया है, 4। तो यानी यहाँ पे कहा जाएगा 3,4। उसके बाद देखो B है, तो B वाला में आते हैं बाबू O B, तो B देखो x नीचे होता है ना, तो x 6 है और y कितना है, 7 है, यानी 6,7, ठीक है ना। उसके बाद देखो बाबू B के बाद आते हैं C में देखो x का मान कितने है, 9 है ना, y का मान कितने है, 4, यानी 9,4। उसके बाद आते बाबू D में, देखो D कितना है, यहाँ पे x का मान 6 है और y का मान कितने में गया है, 1 में गया है, यानी 6,1। चलो अब इसको चारों को ज्ञात करते हैं, ABBC CDC AD, ठीक है। तो इसको छोटा छोटा हम लिख देते हैं। तो इसको आप कथी माने, तो एग्जाम में पूछता नहीं, डायरेक्टली हल कर देते हैं, ठीक है ना। हल दूरी सूत्र से, हाँ डायग्राम बना लेना, नंबर आपका नहीं कटेगा। कभी एग्जाम में अगर बाय द वे पूछ दिया तो भी, है ना। तो पहले ज्ञात करते बाबू AB, तो एक बार सूत्र लिखना है आपको। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सिर्फ दिखावा के लिए है, आपको क्या ज्ञात करना है, AB, इसका मतलब 3 में से 6 घटा दो और 4 में से 7 घटा दो, 3 माइनस 6 कर दो, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 में से 6 जाएगा तो माइनस बड़ा है तो माइनस का 3 आएगा, 4 में से 7 जाएगा तो माइनस बड़ा है तो माइनस का क्या आएगा, 4 3 7 3 आएगा ना। अब देखो स्क्वायर माइनस का रहे फिर भी प्लस से होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का होता है 18, ठीक है। 18 का वर्गमूल बनता है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, 8 जाएगा, नहीं तो एकदम में 4 को नहीं ना ज्ञात हो पाएगा। 18 का वर्गमूल होता है बाबू 3√2, इसका वर्गमूल बना लेना। देखो 3 3 9 9 2 18 पूर रहा है, हाँ। उसके बाद AB ज्ञात हो गया, BC कर लेते हैं, BC इसी प्रकार है ना, BC, ठीक है। तो BC ज्ञात करना होगा, तो 6 में से क्या जाएगा, 9, 6 में से 9 है ना, और 7 में से 4, 7 में से 4, ठीक है। मैं इधर मुझे बना देता हूँ। देखो 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 6 3 9, यानी माइनस का 3 है ना, और 7 में 4 गया तो 4 3, यानी 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 है ना, 9 9 कितना हो जाएगा, जगह नहीं आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 18, 18 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 3√2, क्लियर है। अब देखो 2 को तो बराबर हुआ है, उसके बाद ज्ञात करते हैं BC के बाद DC, यानी 6 में से 9 घटाते हैं, BC 6 में से 9 जाएगा प्लस 1 में से 4 जाएगा, 1 माइनस 4, 6 में से 9 गया 3 बचेगा, 1 में से 4 जाएगा तो हाँ माइनस का 3 बचेगा, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो वर्ग तो हमेशा पलसे का ना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, 9 9 18, 18 का वर्गमूल क्या होता है 3√2 होता है ना। तो ये भी बराबर आ गया भाई। अब क्यों बच गया AD, ओ भाई साहब AD, तो 3 में से क्या जाएगा AD 6, 4 में से 1, 3 में से 6, 3 में से 6 और 4 में से 1, ठीक है। अब देखो आगे में बना देते, चलो कोई बात नहीं है, 3 में 6 गया तो माइनस का 3
और 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 का वर्गमूल क्या होता है 3√2। अब देखो सब बराबर है, सब बराबर, इसका मतलब चंपा का बात सही निकला क्योंकि वर्ग है। देखो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चंपा चमेली से कहती है कि एबीसीडी वर्ग, इसका मतलब चंपा सही है क्योंकि वर्ग है ना। तो लिखना चूंकि है ना चंपा सही है, चूंकि है ना चंपा सही है, चंपा सही है ना, चूंकि चंपा सही, क्योंकि एबीसीडी एक वर्ग है। यहाँ पे लिख देता है चूंकि एबीसीडी एक वर्ग है, एक वर्ग है, अतः चंपा सही है, चाहे इसलिए चंपा सही है। सही में ही कहा दिया गया, सही है, ठीक है। चंप नहीं चंपा। चलो अब आते अगला क्वेश्चन। देखो वो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको चतुर्भुज के प्रकार बताना है कि देखो इसको बनाना है, बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो बना के देखते, इसमें से 2 मैं बना देता हूँ, 2 आप बना लेना, नहीं तो मैं आप 1 बना देता हूँ, बाकी बात आप बना लेना, अगर ना बनेगा तो बताना, ठीक है। जैसे देखो मान लो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 का पहला बिंदु मान लेते हैं, चित्र बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम ABCD, ठीक है। ए का मान कितना है -1, -2, बी का मान कितना है 1, 0, सी का मान कितने हैं सी का मान कितने हैं -1, 2, डी का मान कितने हैं -3, 0। देखो मैंने तो ए बी यहाँ पे सी यहाँ पे रख दिया, आप चाहो तो सी यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सी कितने हैं -1, 2 और डी कितने हैं -3, 0, ठीक है। चलो अब ज्ञात करते चारों भुजा को, क्या आप लिखते हैं हल दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से पहले ज्ञात करते बाबू ए बी। तो एक बार सूत्र तो लिखना बनता है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला का क्या जरूरत है, ए बी यानी -1 तो लिखाएगा, 1 में से 1 ही जाएगा तो माइनस, पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 लिखने से क्या घटाएंगे -1 प्लस -2 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में से 0 होगा तो माइनस का 2 ही रहेगा क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं ना होगा। अब देखो बाबू यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का क्या होता है 8, 8 का वर्गमूल क्या होता है 8 का क्या होता है 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सही है। अब आते ए बी ज्ञात हो गया, अब BC कर लेते हैं, BC इसी प्रकार लिख लेना यहाँ पे, इसी प्रकार। अब देखो BC ज्ञात करना है ना, BC यानी 1 में से 1 जाएगा तो माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये है ना, और 0 में से 2 जाएगा, 0 में से 2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर या ए बी है बराबर 2 का स्क्वायर यानी 2 का 4 प्लस 4 कितना जाएगा 8, 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2, ठीक है। चलो अगला देखो बाबू BC के बाद क्या है DC, DC 3 में से 1 जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो -3 में से प्लस का 1 हो जाएगा और 0 में से 2 जाएगा। अब देखो -3 प्लस 1 तो माइनस प्लस घटा हुआ था, 3 में से गया तो माइनस का क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 कोई वैल्यू नहीं -2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सॉरी 4 4 8, 8 का वर्गमूल 2√2, ठीक है 2√2 यहाँ पे अच्छा से लिख लेना। चलो उसके बाद आप बच गया AD। ओ बाबू यहाँ तक बराबर है, इसका मतलब आयत नहीं होगा, लग रहा है सब बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा AD। तो AD में से आपको -1 है, -1 में से -3 जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है, और -2 में से 0 जाएगा तो माइनस का 2 ही रह जाएगा, 0 तो लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचा और यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पे -2 ही बचेगा, ठीक है।
2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 4 8, यहाँ पे 8 का 2 रूट 2। अरे सब बराबर है भाई, तो यहाँ पे लिख सकते चूंकि सब बराबर है, लिख दो ना, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, सबके सब बराबर है। अतः क्या है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, सॉरी अतः वर्ग है, क्योंकि नाम तो अपना मर्जी से माने हैं ना। अतः उत्तर के लिए भी कारण है, त्रिभुज के प्रकार बताया। तो कौन सा दूर है, अतः यह क्या है, अतः यह एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है। अब देखो अभी ये वर्ग है, ये आयत है, आमने सामने बराबर होगा, मुझे पता है। दूरी है तो ज्ञात करना है, दूरी आपसे न ज्ञात होगा तो बेकार है आपके लिए। ये जो है ना, इसमें कोई बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बाबू। अब देखो यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आसान एकदम आराम से बनाएंगे, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट एक ही है जो मैं आपको बेसिक बताया था। चलो मैं इसको आराम से हल करेंगे। पहला बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 लिखते हैं, उसके बाद हल लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, देखो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पे भी आ सकता है एग्जाम में, वाई अक्ष पे भी आता है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है, यानी इतना इतना से रेखा बनेगा। और एक्स अक्ष जो देखो समदूरस्थ को देखो, एक्स अक्ष पर आपको बिंदु ज्ञात करना है, तो पहले एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है उसको निकालो। तो यहाँ पे आपको पता है ना, एक्स अक्ष के लिए y का मान क्या होता है, 0। क्या होता है 0, तो माना बिंदु, तो बिंदु क्या होता है बाबू, बिंदु क्या होता है, x, y होता है ना। तो y तो 0 हो गया, तो यानी बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, x, 0, तो यही बिंदु होगा। ये जो है ना समदूरस्थ है, इतना और इतना से, देखो यही सम, देखो क्या बोला है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ होगा। तो देखो एक्स अक्ष पे ये बिंदु है ना, यही बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ होगा। तो ये समदूरस्थ है ना, तो समदूरस्थ वाला को बीच में रखना है। तो देखो यहाँ पहले लिखो बाबू, इसका नाम रखते ए, इसका नाम रखते बी। तो ए मान लेते ए हमारा 2,-5 है, अभी हमारा -2,9 है। ये क्या बोला, एक्स अक्ष पे समदूरस्थ बोला है ना, तो समदूरस्थ ये होगा, तो ये कहाँ रहेगा, बीचों बीच। तो इसको मान लेते सी, तो सी हमारे पास कितना है, x, 0। तो जो समदूरस्थ होता है उसको बीच में रखा जाता है। तो x अक्ष के लिए समदूरस्थ था, तो x अक्ष के लिए जो बिंदु ज्ञात होगा वो बीच में रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो समदूरस्थ बोला है, तो AC बराबर आपको क्या लिखना है, BC। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए क्या होता है बाबू, AC, यानी यहाँ पे AC बराबर क्या लिखना है आपको, CB लिखो चाहे BC लिखो, AC बराबर BC, ठीक है। अब यहाँ पे भी दूरी सूत्र लागू करना है, ठीक है ना, दूरी सूत्र, ठीक है, डायरेक्ट लागू कर दो, आपका नंबर नहीं काटेगा। आप चाहो तो लिख भी सकते, दूरी सूत्र से है ना समदूरस्थ के लिए, है ना, लिखेंगे तो नंबर देगा। 2 में से क्या जाएगा बाबू, x, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि दूरी सूत्र लग रहा है ना यहाँ पे, हाँ, -5 में से क्या जाएगा, 0, -5 -5 0, ठीक है। उसी प्रकार AC हो गया। अब ज्ञात करते CB, x में से क्या जाएगा, -2, तो प्लस के 2 हो जाएगा ना बाबू। और 0 में से क्या जाएगा, 9, 0 - 9। देखो आप चाहो तो यहाँ वर्ग करेंगे तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि रूट में देखो हमारे पास रूट है, इसका अगर आप वर्ग मान लो यहाँ पे 10 है, इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, क्या लगे, उस वर्ग को स्क्वायर ना कहते थे, स्क्वायर से रूट खत्म। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप अभी वर्ग कर दो चाहे बाद में कर दो, करना तो पड़ेगा। तो लिखते हैं बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग तो करेंगे तो दोनों का रूट गायब हो गया, और रूट गाने के बाद तो संख्या तो बचेगा ना, तो संख्या को यही बना लेते। देखो 2 और x को नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, तो a - b के होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a हमारा 2 है प्लस b स्क्वायर, तो b हमारा x है प्लस b स्क्वायर, और -2 है भी, तो 2a हमारा x है, सॉरी a हमारा 2 है, और b हमारा x है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देना है। अब देखो 5 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, -5 का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार
जाए वर्क कर दिए तो रूट तो गायब हो गए, तो रूट काहे दे रहे हैं। अब देखो x प्लस 2 है तो ये भी a है, ये आपका b है, तो इसका मतलब ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद a हमारा x है, अब b हमारा 2 है, ठीक है ना। अब देखो 0 में से 9 जाएगा तो माइनस क्या रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है। अब देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको बराबर का खेल आता होगा तो पता होगा। जैसे मान लो इधर 4x प्लस 10 बराबर, इधर मान लो बाबू 2x प्लस 10 है, तो मैं बोलूँगा ये 10 से 10 खत्म। क्यों कटा, देखो 4x है, प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x, इधर 10 है, प्लस का 10 इधर के माइनस का 10, 10 में से 10 कटेगा ही ना बाद में जाके। तो देखो तो प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस होगा, चाहे प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस, 10 में से 10 घट गया तो 0 ना बचेगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे वही होगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो प्लस का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, तो ये से ये खत्म, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर से प्लस का 2 का स्क्वायर खत्म, ठीक है ना। अब इसको जो बच गया उसको बनाते हैं तनका, तो देखा 2 दूना 4, एक सते एक्स यानी 4x, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, 2 दूना 4x, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब देखा एक बात बता लो, देखा यहाँ पे माइनस के 4x प्लस के 4x इधर आके माइनस के 4x, इधर बच गए 81, ठीक है ना। प्लस के 25 उधर जाते था माइनस के 25। अब देखा 4 4 माइनस के 8x बराबर 25, 81 में से 25 घटा बता, तो 81 में से 25 घटा देते हैं, 80 में से मान लो 81, यहाँ पे 80 देखो 1 में से 5 गया तो 4 बचा होगा, तो यहाँ पे मान लो 80 में से 24 घटाना है, यही ना। तो 80 में से 24 जाएगा तो 60 4 64 बचेगा, क्या बचेगा 64, क्योंकि 60 20 80 60 20 80 80 नहीं गलत लग रहा है रे, अरे यार घटाओ में गलती है, क्या हो गया मुझे। 81 में से क्या घटाना है, 25 घटाना है। तो 80 में से 20 गया तो 60 बचा, और 60 में से मान लो 4 जाएगा 56 बचेगा यार। क्योंकि 56 में 25 जोड़ेंगे तो जाएगा 50 20 70 70 80 81। चलो अब बताओ तो x बराबर में क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 56 ऊपर और -8 नीचे। अब देखो एक बात पता होगा आपको बाबू, 8 का मान 8 7 56, तो 7 आएगा, लेकिन एगो माइनस तो माइनस, तो x का मान क्या आएगा -7। तो यहाँ पे आपने 0 है, y का मान x का मान नहीं ना पता था, तो x का मान -7 आएगा, तब बिंदु क्या हो जाएगा मेरे पास, तो हमें बोला है ना बिंदु, क्या बोला है x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करते हैं, x अक्ष के लिए बिंदु क्या हो जाएगा मेरे पास, अतः बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु हमने क्या माना था x, 0, तो x का मान कितना आ गया -7,0 आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है, यानी बोले तो p और q का बीच का दूरी कितना दे रखा है 10, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं बाबू 8, उसके बाद लिखते हैं हल, ठीक है ना। हल के बाद देखो हमारे पास बिंदु दे रखे बाबू, ये हमारे पास मान लो p है और ये हमारे पास q है, तो p का मान कितना है 2, -3, ठीक है। अब q का मान कितना है 10, y, अरे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखते हैं बाबू, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से आपको पी क्यू का दूरी ज्ञात करना है, पी क्यू का दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखो आपको एक बात बता रहे हैं बाबू, यहाँ पे क्या है पी क्यू, क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का मान हमारे पास 10 दिया है, देखो पी क्यू का दूरी कितना है 10 है, तो यहाँ पे मैं पी क्यू की जब क्या रख सकता हूँ 10, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अब दिया है पी क्यू बराबर 10, क्या लिख सकते हैं मैं तो लिखिए देता हूँ 8 हल दिया है ना, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है बाबू 10, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है पी क्यू का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखो दूरी सूत्र लगाते हैं, तो 2 में से क्या जाएगा -10, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर, अब -3 तो लिखना पड़ेगा, और -3 में से क्या आ जाएगा y, तो -y का होल स्क्वायर। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, 2 में से 10 गया तो -8 बचा, क्लियर, 2 में से 10 गया तो -8 बचा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ,
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों माइनस है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 3 और माइनस वाई को जोड़ नहीं सकते। आपको पता है बाबू, ए माइनस बी के होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है ना। लेकिन अगर मैं इसमें दोनों को माइनस कर दूं, दोनों क्या कर दूं माइनस, तो ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। दोनों माइनस है, दोनों क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो दोनों को दोनों माइनस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये माइनस 3 ना होता तब ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों माइनस होते ए प्लस बी के होल स्क्वायर, याद रखना बाबू। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद ए हमारा 3 है, अभी हमारा वाई है, ठीक है। इधर 10 है, 10 बराबर 8 का स्क्वायर 64, 8 64, 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर और 2 3 6 वाई, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, इसमें तो रूट तो वाई बचिए जाएगा, रूट तो नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर काली मैं पहले बताता हूँ, इधर 64 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 9 को जोड़ेंगे तो बोलेंगे भैया 60 70 3 73 हो जाएगा ना। फिर बच गया इधर वाई स्क्वायर प्लस 6y, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे इधर का वर्ग हुआ तो रूट हट गया, लेकिन इधर वर्ग होगा 10 है तो 10 का वर्ग होगा, तो इसमें तो रूट है ही नहीं, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 दाई के 100, ठीक है। अब देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इधर का 100 है प्लस के 73 माइनस के 73, इधर बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है ना। अब देखो 100 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलेंगे भैया 27 बचेगा, कितना बचेगा 27 बचेगा ना। तो 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं हटेगा, अरे बाबा चलो। अब देखो यहाँ पे लिखना है वाई स्क्वायर प्लस 6y। देखो अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पे 27 है ना, तो उसको उधर भेज दूंगा, तो उधर भेज दूंगा तो इधर क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। तो उधर वाई स्क्वायर है, क्या है वाई स्क्वायर है प्लस क्या है 6y है, अब प्लस के 27 उस साइड जाएगा तो माइनस के 27। तो मैं इसको इधर 0 को उधर लिख देता हूँ, इस सबको इधर लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास वाई स्क्वायर है प्लस 6y है माइनस के 27 है, बराबर में क्या है 0 है। अब इससे आगे तो बन ही नहीं रहा है, अगर इससे आगे नहीं बन रहा है तो आपको आना चाहिए गुणनखंड। आपने गुणनखंड सीखा होगा कि देखो आपको दो ऐसी संख्या खोजना है जिसको जोड़े घटाए तो 6 और गुना करे तो 27। तो मुझे पता है आप लोग अगर नहीं आता है तो गुणनखंड का क्लास देख लेना, मैं उसके लिए अगर आप कमेंट करते तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना के रख दूंगा। जैसे देखो मान लो तो बाबू 27 को आप तोड़ते हैं तो 3 तिया 3 नमा 27। अब देखो नतिया 27 हो रहा है, नतिया कितना हो रहा है 27 तो हो रहा है, लेकिन 9 और 3 को जोड़ते हैं तो 9 देखो सॉरी 9 3 कितना हो रहा है 12, लेकिन हमको 12 नहीं 6 चाहिए, तो 9 में से 3 माइनस कर दे, 9 माइनस 3 देखो 9 में से 3 गया 6 और 9 तिया 27 माइनस का पूर्व भी जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास जो संख्या मिला है उसका नाम क्या है 9 है और माइनस का 3 है, इसको गुना करेंगे तो 9 तिया माइनस के 27 पुर जाएगा, 9 से 3 गया तो 6 भी पुर जाएगा प्लस के। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है और 6y नहीं लिखना है, 6 की जगह पे 9 है तो 9y लिखेंगे और माइनस 3 है तो माइनस के 3y लिखेंगे, इसको घटाओ 6y पुर जाएगा। फिर माइनस 27 को लिखना है बराबर में 0। अब देखो कॉमन लेना है तो y कॉमन लेंगे तो इधर y बचेगा, इधर y कॉमन लेंगे तो प्लस 9 बचेगा। यहाँ भी वही लिख रहा है y प्लस 9, इसी को अब इसी को लिखे तो इसमें क्या हटा दे तो माइनस 3 को हटाना पड़ेगा। अब ज़्यादा नहीं करना है कुछ, देखो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। देखो ये जो 2 बार है ना उसको एक बार लिखना है, यानी y प्लस 9, y प्लस 9, ये बाहर वाला को एक साथ लिखना है y माइनस 3 बराबर में 0। अब देखो y प्लस 9 बराबर भी आपका ये 0 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 9, ठीक है। और y माइनस 3 बराबर भी 0, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। तो y का मान देखो हमको क्या बोला y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान माइनस 9 माइनस 3 दोनों होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9,3 हो जाएगा ना बाबू। y का मान क्या होगा माइनस 9 और 3 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो बाबू हमारा क्या है,
ओ भाई साहब, इसमें भी समदूरस्थ बोला है। क्या बोला है? समदूरस्थ। तो देखते हैं समदूरस्थ कौन है। यदि Q बिंदु P और R यानी समदूरस्थ ये है, देखो ना, Q बिंदु, देखो Q जो है, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ, यानी P और R से कौन समदूरस्थ है? Q। तो Q कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तो देखो हमारे पास ये है, मान लो बाबू P है, ये हमारे पास R है। P हमारे पास क्या है? 5, -3 और R कितना है? x, 6। समदूरस्थ कौन है? Q। तो Q को हम यहाँ पे मानते हैं, Q हमारे पास कितने बाबू? 0, 1। हाँ, तो समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। x के साथ साथ दूरियां QR भी और PR। ओ भाई साहब, QR भी और PR भी ज्ञात करना है, सब ज्ञात करना है। चलो कर लेते हैं ना भाई, देखो ना, कोई कौन सा बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 9, इसका लिखना है आपको हल। ठीक है, अब देखो आप लिख सकते, दिया हुआ बिंदु भी लिख सकते हैं। हमारे पास बिंदु क्या है बाबू? हमारे पास तो सब तो लिख ही लेते हैं, यहाँ पे लिखने की कौन जरूरत है। लिखते हैं समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए है ना, समदूरस्थ के लिए आपको इसमें x बोला है ना, समदूरस्थ के लिए हमको x का मान ज्ञात होगा तब ना आगे चलेंगे। चलो तो पहले x का मान ज्ञात करते उसके बाद आगे चलेंगे। चलो समदूरस्थ बोला है ना, समदूरस्थ के लिए PQ बराबर क्या होना चाहिए? PQ बराबर QR। यहाँ पे दूरी सूत्र रहेगा, PQ का दूरी ज्ञात करते हैं। तो 5 में से क्या जाएगा? देखो PQ 5 में से क्या जाएगा? 0। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से -1 जाएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद PQ यानी PQ बराबर QR। 0 में से x जाएगा, 0 - x का होल स्क्वायर और 1 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाबू, 5 में 0 जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 में 1 जोड़ेंगे तो -4। ठीक है, यहाँ पे -x का स्क्वायर और प्लस 1 में से 6 गया तो -5 का स्क्वायर। बराबर क्यों देता? बराबर तो क्वेश्चन में है। अब देखो बाबू, हमारा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, x का स्क्वायर x² और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? अब देखो दोनों बल रूट है तो बाद अभी वर्क कर देते ताकि दोनों खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्क करेंगे तो इसका रूट खत्म, इसका रूट खत्म, तो 25 16 कितना हो जाएगा? 25 16 कितना हो जाएगा बाबू? 25 और 15 40 से 41 और इधर बच गया x² प्लस 25, तो 41 प्लस के 25 इधर आके माइनस के 25 बराबर x²। ठीक है, तो 41 से 25 गया तो 16, 16 बराबर x²। अब मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट x लिखूँ तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। 16 का वर्गमूल तो 4 होगा, लेकिन प्लस माइनस का होगा। इसका मतलब ये x का मान 4 होगा, लेकिन किसका होगा? प्लस का भी माइनस का। इसका मतलब दो बेर हर चीज ज्ञात करना पड़ेगा, दो बेर। जैसे देखो हमको क्या बोला है? QR, तो QR ज्ञात करना है ना, तो एक प्लस का 4 लेना होगा, कितना माइनस में दो बेर ज्ञात करना होगा। तो आप लिखते हैं चूंकि QR दूरी सूत्र से है ना, तो दूरी सूत्र से लिखते हैं बाबू, दूरी सूत्र से QR बराबर। अब QR ज्ञात करने बाबू तो सूत्र नहीं लगाते क्योंकि बड़ा कुछ निकाला गया। 0 में से क्या जाएगा? +4 लेते, एक -4 ले ले, एक +4 लेते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं +4 लेने पे। चलो तो 0 में से क्या घटाएंगे? +4, तो +4 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। 1 में से क्या जाएगा? -6। ठीक है ना। अब देखो 0 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4 रहेगा और 1 में 6 गए -5 रहेगा। इधर ही बना देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 16 में 25 जोड़ेंगे कितना जाएगा? ये क्या होगा? 41 हो गया रे। चलो क्लियर। उसके बाद फिर से पुनः QR ज्ञात करेंगे तो इस पर माइनस लेते हैं, तो 0 अब माइनस लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला है पहले से माइनस है, तो माइनस क्या जाएगा? प्लस के 4। और 1 में से क्या जाएगा? वही जाएगा 1 में से 6, यानी आंसर सेम ही आने वाला है। तो देखो 4 यहाँ पे 0 में से 4 आते, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा और 1 में से 6 जाएगा तो -5 रहेगा, बीच में प्लस। अब आप ही बताओ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना हो जाएगा? 41। सेम में तो आ रहा है। उसके बाद QR ज्ञात होगा, उसके बाद PR, तो PR भी 2 बार ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? PR 2 बार। PR भी आपको ज्ञात करना होगा, तो PR
तो एकदम प्लस लेना होगा एकदम माइनस। तो देखो 5 में से क्या हो जाएगा आपका 4, तो 5 में से माइनस लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, अब प्लस लेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। चलो हम प्लस लेते हैं, आप लोग माइनस ले लेना। मैं क्या ले लेता हूँ प्लस, तो 5 में से क्या जाएगा 4, उसके बाद -3 में से क्या जाएगा, हाँ 5 में से 4 गया है तो 3 में से क्या जाएगा 6 हो जाएगा, तो -3 में से -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना। अब देखो 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर, 6 3 -9 का स्क्वायर, बीच में प्लस है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 कितना आ जाएगा 82, ठीक है ना। तो ये मैं देखो फिर पुनः आपको पी आर ज्ञात करना होगा, है ना। पुनः क्या ज्ञात करना होगा आपको पी आर, यहाँ पे क्या ज्ञात करना होगा पुनः पी आर। देखो पुनः पी आर ज्ञात करना होगा तो फिर से आपको देखो हमने +4 लिया था ना, क्या 4 लिया था, अब -4 लेते हैं, तो माइनस लेंगे तो 5 में से जब 4 जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस के 4, ठीक है ना। और 3 में से -6 जाएगा तो -3 और -6 हो जाएगा। तो देखो 5 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और -3 -6 माइनस के 9 का स्क्वायर। तो देखो 9 9 81 क्या जाएगा 81 + 81, 80 दूना 160 और 2 62, ठीक है। तो आपको ये खुद से बना लेना है, ज़्यादा भारी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। चलो ये देखो बाबू, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब बनाते हैं। देखो यदि बिंदु Q इतना से समदूरस्थ है, फिर से वही बात है, अरे वही क्वेश्चन है भाई, अरे क्वेश्चन 10 कहाँ गया भाई, इसमें तो 10 है ही नहीं भाई, 10 मैंने एडिटिंग में मिस्टेक तो नहीं किया हूँ, यहाँ 9 है, सॉरी दोस्त, इसमें तो 10 नहीं है। अगर हो सकेगा तो मैं 10 अलग से बना के डाल दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।